क्या आप भी कभी ऐसा सोचते हैं कि आपके अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य जैसे सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम और दयालुता यह आपकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं, आपको ऊंचाइयों पर जाने से रोक रहे हैं? तो चलो इस कहानी के माध्यम से समझें, क्या हम सही सोचते हैं? एक गुरु का आश्रम था जहां दूर दूर से विद्यार्थी उनके पास अध्ययन करने के लिए आते थे। इसके पीछे का कारण यह था कि गुरुजी नियमित शिक्षा के साथ व्यवहारिक शिक्षा पर भी बहुत जोर देते थे। उनके पढ़ाने का तरीका भी अनोखा था। वे हर बात को उदाहरण देकर समझाते, जिसे शिष्य उसका गूढ़ अर्थ समझकर उसे आत्मसात कर सके। वे शिष्यों के साथ विभिन्न विषयों पर शास्त्रार्थ भी करते थे, ताकि जीवन में यदि उन्हें किसी से शास्त्रार्थ करना पड़े तो वो कमजोर सिद्ध न हो। एक बार एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, आज मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, ठीक है, लेकिन किस विषय पर? शिष्य बोला, आप अक्सर कहते हैं कि आपको कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न पानी हो, जीवन के कितनी भी ऊंचाइयों पर जाना क्यों न हो, नैतिक मूल्य नहीं त्यागने चाहिए, बल्कि जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए संस्कार रूपी बंधनों में बंधा होना आवश्यक है। जबकि मेरा मानना यह है कि जीवन में सफलता के ऊंचाइयों पर जाने के लिए इन जीवन मूल्यों से मुक्त होना आवश्यक है, अन्यथा मूल्य और संस्कारों की बेड़ियां उसकी प्रगति में बाधक बनती है। इसी विषय पर मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। शिष्य की इस बात को सुनकर गुरुजी थोड़ा सोचकर बोले, हम इस विषय पर शास्त्रार्थ अवश्य करेंगे, लेकिन पहले चलकर पतंग उड़ाए और पेंच लड़ाए। आज मकर संक्रांति का त्योहार है। इस दिन पतंग उड़ाना शुभ माना जाता है। गुरुजी की इस बात को सुनकर पूर्व अनुभव से शिष्य ने भांप लिया था कि आज गुरुजी किसी उदाहरण के साथ अपनी बात को सिद्ध करेंगे। दोनों आश्रम के बाहर आए और आकर के पतंग उड़ाने लगे। जब पतंगे एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच गई तो गुरुजी शिष्य से बोले, क्या तुम बता सकते हो पतंगे आकाश में इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंची? शिष्य बोला, जी गुरुजी, हवा के सहारे यह इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई है। इस पर गुरुजी ने पूछा, अच्छा, तो तुम्हारे अनुसार इसमें डोर की कोई भूमिका नहीं है? शिष्य बोला, प्रारंभिक अवस्था में डोर ने कुछ भूमिका निभाई है, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई के बाद पतंग को डोर की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अब तो और आगे की ऊंचाइयां पतंग हवा के सहारे ही प्राप्त कर सकती है। अब देखिए गुरुजी, डोर तो इसकी प्रगति में बाधक ही बन रहे हैं ना। जब तक मैं इसे ढील नहीं दूंगा यह आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, मेरी यह बात आज सिद्ध हो गई। आप स्वीकार करते हैं ना? शिष्य के इस प्रश्न का गुरुजी ने कुछ जवाब नहीं दिया और बोली, चलो अब पेंच लड़ाए। इसके बाद दोनों पेंच लड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में पेंच नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पतंगों के माध्यम से शास्त्रार्थ चल रहा हो। अचानक एक गोता देकर गुरु ने शिष्य के पतंग को काट दिया और कुछ देर हवा में झूलने के बाद पतंग जमीन पर आ गिरी। इस पर गुरु ने शिष्य से पूछा, पुत्र, अब क्या कहते हो तुम? शिष्य कुछ नहीं बोला, वह शांत भाव से सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, दरअसल तुम्हारी पतंग ने जैसे ही मूल्यों और संस्कारों रूपी डोर का साथ छोड़ा, वो ऊंचाई से सीधा जमीन पर आ गिरी। ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ हो जाता है जो जीवन मूल्यों और संस्कारों रूपी डोर को तोड़कर हवा रूपी झूठे आधार के सहारे टिके रहते हैं। जो लोग अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं करते हुए सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दया इन मूल्यों को छोड़कर झूठ, बेईमानी और कठोरता के साथ ऊंचाई पर जाते हैं, वो सदा डर, तनाव, चिंता, निराशा और दुखों की खाई में गिरते हैं। और जो विवेक से इन मूल्यों के साथ ऊंचाई पे जाते हैं, वो अपना जीवन निडर होकर सुकून से, आजादी से जीते हैं। तो अपने जीवन मूल्य और संस्कार सफलता के लिए कभी बाधा ही नहीं बनती, बल्कि वही सच्चे साथी, सच्चे मार्गदर्शक होते हैं जीवन सफल करने के लिए। धन्यवाद।